ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 15। नारदीय कीर्तन पद्धति। श्री चोलकर की शक्कर रही चाय, 2 छिपकलियां। पाठकों को स्मरण हो गई। छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे प्रारंभ हुआ और पहले ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हुई, इसका वर्णन वहाँ किया गया है। इस अध्याय में 10 गुण के कीर्तन की पद्धति का वर्णन होगा। नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंग रखा पूरा पोशाक पहनते थे। वह सिर पर फेटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट, भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते। एक बार गांव में कीर्तन के लिए दास गणों की उपयुक्त रीति से सज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हे राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे, इन सबकी आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो, शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगुरु ने तुरंत ही वस्त्र उतार कर बाबा के श्री चरणों में रख दिए। फिर कीर्तन करते समय दासगुरु ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वह सदैव कमर से ऊपर अंकुले रखकर, हाथ में करताल और गले में हार पहनकर कीर्तन किया करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जगदाता नारद मुनि कांटे से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वह एक हाथ में वीणा ही लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रैलोक्य में घूमते थे। श्री चोलकर की शक्कर रही चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहब चंद्रगौर के व्यक्तित्व, वार्तालाप तथा दासगुण के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगुणों को ही है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को दासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगुण का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी जाती है। एक समय ठाणे के श्री कोपेश्वर मंदिर में श्री दासगुण कीर्तन और श्री साई बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक साई कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दासगुणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मनी मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर अपने निमित्त निश्चित का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी सही हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। शुभ शीघ्रम। श्री चोलकर निधन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाठे घाट व सादरी पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उबर घाट ग्रह चक्कर पार करना बहुत ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुकता, उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसके बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया तथा उनके संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला, आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूरी हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहब जोग भी वहां उपस्थित थे। जब वह दोनों वहां से जाने लगे, बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इन अद्भुत शब्दों का सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर गया और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से भी लोका श्री चरणों में गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सही चाय के प्याले अतिथि को ये विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था। यथार्थ में इसका अर्थ था बाबा का उद्देश्य तो श्री चोलकर के हृदय में केवल भक्ति का बीजारोपण करना ही था। बाबा ने उन्हें संकेत किया कि वह शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भलीभांति परिचित हैं। बाबा का यह था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से तो यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्र के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतर्स्थ ही हूँ। जिनका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी पूजा ही करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करी। 2 छिपकलियों का मिलन। अब हम 2 छिपकलियों की कथा के साथ यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे तो उसी समय एक छिपकली चिकचिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है, यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नतापूर्व से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ चुका, इसलिए वह चुपचाप ही बैठा रहा।
उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही नहीं था। तब उसे चला लाने को एक थैली निकाली और धूल झटकाने के लिए जैसे उसे भूमि में पटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने पसंद करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्भ से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूमकर प्रेमपूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडियों, कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहां पहुंचता है और बाबा को उन दो बहनों को की भेंट का पता कैसे चल जाता है। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापक की घोतक है। शिक्षा: जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, साई कृपया से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ साई चरित्र का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।